टेलीविजन पर काव्य पाठ का निमंत्रण मिलते ही हम फूल कर कुप्पा हो गए। अच्छा। पहले के वाचाल थे, अब गर्व से एकदम चुप्पा हो गए। जिसने दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसकी ही धन्य जवानी होती है। क्या बात है। टेलीविजन पर काव्य पाठ का निमंत्रण मिलते ही हम फूल कर कुप्पा हो गए। अच्छा। पहले के वाचाल थे, अब गर्व से एकदम चुप्पा हो गए। हम स्टूडियो पहुंचे तो हमारे साथ 2000 लोगों का रेला था। भीड़ छोड़कर हम अंदर घुसे तो हमने देखा गेट खाली था, रिसेप्शनिस्ट सो रही थी। अच्छा। और बगल के कमरे में सुरक्षा कर्मियों में हाथापाई हो रही थी। भाई बहुत अच्छे। हमने स्टूडियो की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपना हथियार कलम निकाला और रिसेप्शनिस्ट को उसकी नोक चुभा दी। वो बड़े जोर से चिल्लाई, फौरन बगल के कमरे से सुरक्षा कर्मियों की टीम आई। मुखिया बोला, जय बम भोला, कहाँ रखा है बम का गोला। 2 गार्डों ने हमें पकड़ रखा था, बुरी तरह से बाहों में जकड़ रखा था। हम मिमियाए, अरे भाई क्या करते हो, हम आतंकवादी नहीं, हिंदी भाषा के कवि हैं कवि। इतना सुनते ही 2 और गार्डों ने हमें दबोच लिया। भाई बहुत अच्छे। इतना सुनते ही 2 और गार्डों ने हमें दबोच लिया। वहां उपस्थित जनता हैरत से हमें देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट भयभीत होकर और जोर जोर से चीखने लगी। मुखिया बोला, शर्म नहीं आती, हिंदी भाषा के कवि होकर अगले दरवाजे से घुस रहे हो। शर्म नहीं आती, हिंदी भाषा के कवि होकर अगले दरवाजे से घुस रहे हो, पूरा वातावरण प्रदूषित कर रहे हो। अरे अगले दरवाजे से घुसने वाले कई कवियों की हमने टांगे तोड़ी हैं। अरे तुम जैसों के लिए हमने पिछवाड़े में खिड़की खुली छोड़ी है। क्या बात है। कवियों का ये अपमान देखकर हम रोने लगे तो मुखिया बोला, बस बस अब थोथी भावनाओं में मत बहो, हिंदी वाले हो ना तो हिंदी वालों की तरह रहो। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अंदर मिल गए एक अफसर, हमने कहा, नमस्ते सर, जल्दी कविताएं पढ़ने दीजिए, हमारा पेट ऐंठा हुआ है। वो बोले, शट अप, पहले पोएम्स इधर दो, हम सेंसर के वास्ते बैठा हुआ। अच्छा। हमने पंक्ति पढ़ी, उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है दिल जवान होता है। वो बोले, ये तो लाइन मिस्टेक है, ऐसा भी कहीं होता। तुम तो ये पोएम पढ़ के घर पे जाएगा, तुम्हारे पीछे इधर हम मर जाएगा। तुम्हारे अंदर कविता कम है, सिर्फ आवाज में दम है। हम तुमको इंग्लिश पोएट्री देता है लेके घर पे जाने का, कल ट्रांसलेट करके आने का। हमने कहा, ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है, कवि की भावनाओं पर आघात है। वो बोले, चपरासी आदमी शराफत से जाए तो ठीक, नहीं तो सामने नुक्कड़ पे हवालात। हवालात का नाम सुनते ही हमने स्वाभिमान घोलकर पी लिया और कहने लगे, ठीक है गुरु, निकालो तुम्हारा अंग्रेजी साहित्य, देखूं कौन है तुम्हारा कालिदास और कौन है राजा विक्रमादित्य। वो बोला, आ गया ना लाइन पे भिड़ू। तुम कवि लोग ऐसा ही होता है, नशाबंदी पे कविता पढ़ता है, बाहर जाकर बियर से मुंह धोता है। हम तो देखते ही समझ गया था तुम अभी भी टुन है। हम तो देखते ही समझ गया था तुम अभी भी टुन है, इसलिए पहचाना नहीं, हम अफसर नहीं, अफसर का प्यून है। ये फिल्मी स्टूडियो है दोस्त, चपरासी इधर ऐसे ही सूट बूट में रहता है, अफसर तो अंदर चड्डी बनियान में बैठा है। अंदर का दृश्य सचमुच अजीब था। अफसर महोदय टेबल पर पैर फैलाए पॉपकॉर्न खा रहे थे और एक कवि दीवार की ओर मुंह करके कविता सुना रहे थे। बहुत अच्छे। अंदर का दृश्य सचमुच अजीब था। अफसर टेबल पर पैर फैलाए पॉपकॉर्न खा रहे थे, कवि महोदय दीवार की ओर मुंह किए कविता सुना रहे थे। इसके पहले कि अफसर कोई प्रश्न दागे, हम सिर पर पैर रखकर भागे, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी उपस्थिति में मैं आपको श्रृंगार से अंगार की ओर ले जाता हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। कि चूड़ी की खनखन भी सुन ले और रुंझुन सुन ले पायल की, आंखों का अंजन भी सुन ले खुशबू संदल की। सुन ले जो प्रेयसी के खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राजधर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं, जहां वासना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो, ओ वैशाली की नगर वधु ओ दीवाने जहांगीर सुनो। वर्तमान कब नतमस्तक है इन सारे किरदारों पर, इतिहास सलामी लेता बिस्मिल राजगुरु खुददारों पर। जिसने दुश्मन से आंख मिला, जिसने दुश्मन से आंख मिला, शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसकी ही
धन्य जवानी होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सच्चे अर्थों में क्या बात है। उसकी ही धन्य जवानी होती है। कविता के कई पुरोधा हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हम क्या पढ़ें? मैं छोटा हूं उम्र में माना, पर कुछ कहने आया हूं। हाँ, सिद्धार्थ। अधरों पर शब्द पुष्प लिए हर मन में रहने आया हूं। वाह। मैं दुष्टों का दुराचार लिखूं, मैं संतों का सत्य लिखूं, छुपा रहा जनमानस से वो श्वेत धवल नेपथ्य लिखूं। क्या बात। मैं शूरों की जीत लिखूं और मैं जौहर की रीत लिखूं, जिसको सुनकर धड़ लड़ते वो उत्साही संगीत लिखूं। मैं स्वामी भक्ति की ढाल लिखूं और मैं वीरों के शस्त्र लिखूं, पति युद्ध में काम आते मैं उस विधवा के वस्त्र लिखूं। क्या बात है। लवकुश भरत ध्रुव को मिलते वो बचपन के बीज लिखूं, बूढ़ी माँ की आंखें तकती सैनिक की दहलीज लिखूं। वर देना मैं भूख लिखूं, संग्राम लिखूं, चित्कार लिखूं, रोटी गरीब पे प्यार लिखूं और कुर्सी पर धिक्कार लिखूं। वाह, वाह। ना महलों के जय घोष लिखूं, ना महलों के जय घोष लिखूं, ना सामंती अंदाज लिखूं। हे मात शारदे वर देना मैं भारत की आवाज लिखूं। वाह 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 वाह। हे मात शारदे वर देना मैं भारत की आवाज लिखूं। बहुत खूब। देश की स्थिति ऐसी हो गई कि हमें कहना पड़ा, ध्यान योग के ज्ञाता हम दुनिया के भाग्य विदाता हैं। वाह वाह। पीयूष बांटते इस जग को हमको विष पीना आता है। अंधे मात पिता के बेटे हम ही श्रवण कुमार बने, हम प्रहलाद सी भक्ति बनते, हम मीरा सा प्यार बने। सिकंदर धूल चाटता वो पौरू का स्वाभिमान हमी, कर्मवीर अर्जुन को मिलता वो गीता का ज्ञान हमी। ओमकार के ओम हमी, बुद्धम शरणम के बुद्ध हमी, पानीपत की ताकत हम, हल्दी घाटी का युद्ध हमी। जब हम हनुमान बनते तो सूरज निगला करते हैं, दुर्वासा के क्रोध में सब सिंहासन पिघला करते हैं। जब हम महावीर बनते हर पाप शमन कर सकते हैं, और जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते हैं। जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते हैं। अंतिम 8 पंक्तियां इस प्रतिष्ठित मंच से, इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम से आपके बीच में पढ़ता हूं कि कौन है हम लोग। आजाद सुभाष टैगोर तिलक के हम बेटे बलिदानी हैं। क्या बात है। अमर कीर्ति यश गाताएं थाती भी जग जानी है। अब तो हवा विशेली हो गई रक्त घुली चित्कारों से, पृथ्वीराज गिरे बैठे गौरी जयचंद मक्कारों से। राजगुरु का रक्त प्रवाहित हर धमनी में होता है, मौत हमारी सकी सहेली काल सिरहाने सोता है। अब ताकत का तांडव कर लो, क्षमा मांग लो गांधी से, दुनिया की औकात अगर हो करे सामना आंधी से। कायरता मत ओढ़ो तुमको कसम भगत की फांसी की, उठो जवानों खतरे में इज्जत है मथुरा काशी की। अब तो खुददारी भाषा में कह दो सब शैतानों से, रेत में छुपकर शतुरमुर्ग न बच पाए तूफानों से। रेत में छुपकर शतुरमुर्ग न बच